नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम 8 वारों की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी गांव में एक बेटा और माँ रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दे दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही तुम्हें रोटी मिलेगी। कुछ कमा कर लाओ तो मैं ही तुम्हें रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के मुंडर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है, जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने लेना और पानी का लोटा लेना। जो बर्तन ढके हुए उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो? उसने कहा कि 8 वारों के नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला, चावल के दाने ला, पानी का लोटा ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उसे सीधा कर, जो ढकी है उनका मुंह खोल दे। पति ने कहा। पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले, नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा, गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। और उसके बाद पिता ने कहा, मुझे खाने को दे दे। तो बेटी ने जवाब में दिया, पिताजी यह मेरा जूठा खाना है। और पिता बेचारा भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है, पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला, चावल के दाने ला, पानी का लोटा ला। जो औंधे मुंह पड़े उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसियों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया? बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिता तो खाली हाथ आए थे। यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वो हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी के पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद पिता अपने घर को लौट गया। बेटी ने पिता को खुशी खुशी विदा किया। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी के सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वालों और सुनने वालों का भी भंडारा भर जाए। प्रभु जय शिव शंकर की जय।